स्टूडेंट्स, आप लोग भी जुड़ जाएं और सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हेडिंग दिया जाएगा आज यूनिसेफ। यस, यूनिसेफ। लाइए पेन जरा। हो गया? पूरा नाम इसका नोट करेंगे, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड। नोट करेंगे नीचे, इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। 1946, 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। दिसंबर 1946 को हुई थी। अगला पॉइंट, यह संस्था आर्थिक और सामाजिक परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, इसमें कितने सदस्य हैं आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में? कुल 54। 3 साल का उनका कार्यकाल होता है। क्या लिखेंगे? यह संस्था आर्थिक और सामाजिक परिषद के अंतर्गत कार्य करती है, कार्य करती है, कार्य करती है। छोटा सा हेडिंग भी नीचे, कार्य, मतलब इस संस्था का काम क्या है? यह संस्था विश्व भर में विशेष रूप से विकासशील देशों के, विशेष रूप से विकासशील देशों के बालकों के कल्याण के लिए, बालकों के कल्याण के लिए कार्य करती है, बालकों के कल्याण के लिए कार्य करती है। हो गया? नेक्स्ट पॉइंट, इसके द्वारा कठिन बीमारियों का निवारण, कठिन बीमारियों का निवारण, शिशु कल्याण केंद्रों की स्थापना, शिशु कल्याण केंद्रों की स्थापना, शिशु आहार की व्यवस्था, शिशु आहार की व्यवस्था, शिशु आहार की व्यवस्था तथा पोषण के लिए, पोषण समझ रहे हैं ना, न्यूट्रिशन, पोषण के लिए जागरूकता अभियान भी चलाए जाते हैं, पोषण के लिए जागरूकता अभियान भी चलाए जाते हैं, चलाए जाते हैं। इसका मुख्यालय कोई बताए? नोट करेंगे, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ब्रैकेट, सदस्य देशों की संख्या 36
36। हाँ, उस सामाजिक परिषद का ना है, इमरजेंसी, समझिए कि नहीं। यूनिसेफ और आर्थिक परिषद अलग अलग है। और एक आप लोग नोट कर लेंगे पॉइंट, और अपने से गूगल कर करके नोट कर लेंगे। वर्तमान में यूनिसेफ की सद्भावना दूत है, याद नहीं याद है तो गूगल करके लिख लेंगे। वर्तमान में यूनिसेफ की सद्भावना दूत यानी जो जागरूकता करेंगे। हालांकि पिछले बार प्रियंका चोपड़ा थी, अभी वही है कि नहीं है इसमें थोड़ा डाउट है। हाँ, यूनिसेफ का ओवरऑल भी एक बार थी, वही हम बोल रहे हैं कि एक बार देख लेंगे आप लोग कि कौन है अभी। नेक्स्ट, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम हो गया। प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। कौन ही बार बार आकर के देख कर जा रहा है? नहीं, उसे तो हमको बोला है सब। अब देखना है कि ये 9 जगह जाना है। 9 जगह। नहीं नहीं, सबसे बड़ी बात है कि ऊपर में जाना है, ऊपर के बाद दरारा कोठी, फिर ऊपर, उसके बाद जो है कि यूनिवर्सिटी, जो है कि उसके बाद जो है कि टारगेट सिविल सर्विस, फिर उसके बाद ऊपर, फिर उसके बाद बाजार समिति, फिर उसके बाद मेरा ऑप्शनल वाला जो क्लास है। अब देखना ही है कि हैवी गिफ्ट कौन देता है। हैवी गिफ्ट कौन देता है? जो गिफ्ट लेना होगा ले लिया क्या? हम पूछ करके लेंगे। अगर डायरी पेन कौन दिया तो हम नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे पास इतना डायरी है। ठीक है, अरे देना ही है तो मिल करके लैपटॉप दो, आईफोन दो। एक लड़का बोला सर, हम बोले ऐसी मजाक में कि हमको बुलेट दोगे तबे तोरा बैच में आएंगे। बोला सर वो कौन बात है, आप आइए तो सही, एकदम बुलेट देंगे। हमको पता है कि वो मजाक करेगा, कहीं कि बुलेट लेकर के पैक करा लिया है, खिलौना वाला बुलेट। तो लड़का सब भी कम होशियार थोड़े है। चलो, वैसे मेरे बर्थडे के दिन 22 मार्च और 5 सितंबर को इतना गिफ्ट दे देता है कि लोकल चीज वगैरह हमको खरीदना नहीं पड़ता है, जैसे घड़ी, बेल्ट, पर्स और उसके बाद डायरी। क्योंकि जानता भी है कि सर अनमैरिड है तो खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे, इसलिए हम ही लोग दे दें। अभी मेरे पास 3 पर्स पड़ा हुआ है। अरे मजाक करे रामान सर, तो इतना ना लड़का सब पूछ के नहीं नहीं, अगर 1 मिनट, वो चोरी का तो होगा नहीं, बताइए क्या होगा? फेसबुक पर हम डाल देंगे क्या? तो सर मजाक करते हैं, और वैसा मजाक वो आज से नहीं 3 साल 3.5 साल से कर रहे। नहीं, वैसा कोई वो बात नहीं है। वो हम तो इतने फ्रैंक कि आप खुद जानते हैं आप लोग। अभी कौन स्कोपे नहीं है, हम रोज मम्मी से पूछते हैं कि कोई आया था कि नहीं हमारे लिए। बोली कहाँ भी कोई आया हो। अभी ऐसा कुछ नहीं है। देखो, जब कभी भी होगा, राजा बड़ा एक्साइटेड है। वैकेंसी निकला है, फॉर्म में नहीं भर रहा है। नोट करो, कहाँ आ रहा है? एक दिन आप लोग के सामने मम्मी से हम बात कर लेंगे, यही बात पूछते कोई आया था कि नहीं। तो हम तो बेरोजगार हैं। मेन बात है ना, मेन बात है तो है ये सब बात एकदम। 9 बजे 1 मिनट, ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ है, नौकरी को छोड़कर। अब जो हमारा बिहार का समाज है वो सरकारी जॉब ढूंढता है, सरकारी जॉब। हमारे पास अभी एक मित्र आए हुए हैं, 5-6 दिन रहेंगे। वो रेलवे ग्रुप डी में ज्वाइन किए हैं। वो कहते हैं कि जॉब से हम इतना अजीज आ चुके हैं कि हम उसको छोड़ना चाहते हैं। लेकिन पूरे मेरे समाज में, वो भी अनमैरिड है, मेरे समाज में है कि रेलवे में लड़का है
8 लाख 10 लाख 11 लाख रुपया तक बोलता है कि ले लीजिए, शादी कर लीजिए। उसको क्या पता कि लाल लाल ड्रेस पहना करके हर पर ट्रैक पर घुमाते रहता है। ये चीजें हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ये कभी आप लोग सफल हो जाएंगे। हम भी उसी चीज का इंतजार कर रहे हैं कि एक बार सफल होकर के रिजाइन मार के, काम तो यही हमको अच्छा लगता है जो हम भी कर रहे हैं, लेकिन हमको कभी, जैसे कि अब आगे जाइएगा, मेरे भी घर में लोग बिजनेस करते हैं, पढ़ाई लिखाई से उनका उतना नाता नहीं है, क्योंकि लंबे समय से उड़ीसा में लोग रहते हैं, खनन उधर खूब होता है, कोयला वोयला बेचते हैं लोग। उन सब लोगों का दबाव आज से नहीं है, कब से है कि बीएड करके टीचर बन जाओ सरकारी, जब तुम्हारा पढ़ाने का शौक है। हम वो भी नहीं बनना चाहते, हमको सरकारी टीचर बनना ही नहीं है। हमको जब भी बनना है यही बनना है, क्योंकि जब तक ये नहीं रहेंगे तब तक इंटरनेशनल नेशनल देश विदेश घूमते थोड़ी रहेंगे। अब सरकारी टीचर बन करके छोटका छोटका बच्चा सबका नेटा पूछो है? और उसको बताओ हाथी एक हमारा साथी नदी पार कर आता था, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, बाहर निकालो तो मर जाएगी, हंस जाएगी धंस जाएगी। बट तो ये सब ठीक है। यूएनडीपी चलो नोट करेंगे, लिखेंगे यह संयुक्त राष्ट्र के अभिकरणों में सर्वाधिक बृहद एवं बहुपक्षीय विकास कार्यक्रम में एक है। सर्वाधिक बहुपक्षीय विकास कार्यक्रमों में एक है। अगला पॉइंट, इसका उद्देश्य आर्थिक विकास एवं औद्योगिक विस्तार। हमारे पास किसी क्लास भी नहीं है, 9 बजे से किसका क्लास होता है? आएंगे नहीं, मतलब होता किसका है? रीजनिंग वाले को फोन कर दो, अभी कर दो, गुस्साते हैं, गिराजा सर जानते हैं हमको एट ए टाइम फोन करता है। ठीक है, क्या लिखे? इसका उद्देश्य आर्थिक विकास एवं औद्योगिक विस्तार के कार्यक्रमों के लिए वित्तीय एवं तकनीकी सहायता देना। वित्तीय एवं तकनीकी सहायता देना। अगला पॉइंट, इसकी स्थापना 1965 में हुआ था। 1965 में हुआ था, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ब्रैकेट देंगे। वर्तमान में सदस्य देश 177। अब यहां पर रुक जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। यूनाइटेड नेशन का एक प्रोग्राम है यूएनडीपी। अब ध्यान देंगे, यूएनडीपी की स्थापना कब हुई? 1965। अब यूएनडीपी द्वारा एक रिपोर्ट निकाला जाता है जो बड़ा ही चर्चित है, आप नाम सुने होंगे, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, हर साल निकलता है। इसको कहते हैं मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक। अब प्रश्न अगर पूछ देगा कि HDI की शुरुआत कब हुई थी? HDI की शुरुआत कब हुई थी? तो यूएनडीपी का शुरुआत हुआ था 1965 में, जबकि यूएनडीपी द्वारा मानव के विकास के लिए क्या जरूरी चीजें होनी चाहिए, इसका शुरुआत हुआ था कब? 1990 में। और HDI रिपोर्ट निकालता कौन है? आंसर हो जाएगा यूएनडीपी।
यूएनडीपी कब स्थापित हुआ? 1965। यूएनडीपी द्वारा एचडीआई रिपोर्ट की शुरुआत कब हुई? 1990। इसके शुरुआत का जनक कहा जाता है आपका पाकिस्तानी एक अर्थशास्त्री है, उनका नाम है हक कर करके कोई, महबूब उल हक, महबूब उल हक, ये जो है कि इसके जनक है एचडीआई के। अब इनके दो अन्य सहयोगी थे जो हमारे एक देश के हैं, अमर्त्य सेन, दोनों हमारी देश के हैं, और दूसरे थे सिंगर हंस। कौन? सिंगर हंस। अब एचडीआई रिपोर्ट के लिए 1990 से लेकर के 2020 तक 3 जो है कि डाटा प्रयोग किया जाता था। कौन कौन? तो एक प्रति व्यक्ति आय, वो भी किसमें? तो यूएस डॉलर में। दूसरा जीवन प्रत्याशा, क्या है? जीवन प्रत्याशा मतलब कि कौन कितना दिन तक जीता है, और जीवन प्रत्याशा का डायरेक्ट कनेक्शन जो है वो स्वास्थ्य से है। और तीसरा आपका हो गया साक्षरता दर मतलब साक्षरता दर। ये 3 को आधार बना करके एचडीआई रिपोर्ट निकाला जाता है। वर्तमान में 2021 के अनुसार हमारे भारत का 177 देशों में जो स्थान है वो कौन सा है? 131वां है, 131वें देश पर है। लेकिन 2020 में इसमें कहा गया कि कार्बन उत्सर्जन को भी ध्यान में रखा जाएगा, यानी जहां कार्बन उत्सर्जन कम, फिक्र मतलब बढ़िया खराब अच्छा है, तो उसी में कार्बन उत्सर्जन को 0 करने का हमारा लक्ष्य रखा गया है। कब तक? 2070 तक भारत द्वारा। तो कार्बन उत्सर्जन को भी यहां पर रखा गया। अब यहां पर एक बात और है, जीवन प्रत्याशा हमारे भारत का कितना है? अगर कोई बीमारी ना हो, एक्सीडेंट ना हो, तो हमारे जो है कि भारत का जीवन प्रत्याशा वर्तमान में कितना? 69 वर्ष है। 69 वर्ष 4 महीना। किसी भी देश का जीवन प्रत्याशा अगर अधिक है, इसका मतलब वहां पर स्वास्थ्य सुविधा अच्छा है। सबसे अधिक जीवन प्रत्याशा किसका है? जापान का है। ठीक है, जापान का लगभग 86 वर्ष। अगर सब कुछ सही रहे, आप लोग भी जानते हैं कि सबसे ज्यादा दिन तक जीने वाले लोग कहां के हैं? जापान के हैं। और इसी को ध्यान में रख करके हमारे यहाँ एक स्वास्थ्य सूचकांक शुरू किया गया है। और आप लोग को यह भी पता है कि भारत में सबसे अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था किस राज्य का है? केरल का है, केरल का। और उसमें हमारा जो है कि स्थान काफी नीचे है, क्योंकि आप जानते ही होंगे मनीष कश्यप जाकर के, जो पत्रकार है, वो पूरी तरह से एकदम डॉक्टर का एकदम ऑपरेशन कर देता है। ठीक है, और ये सच भी है। सच इसलिए कि आप ग्राउंड लेवल पर जब जाइएगा, अपने आप को अगर सीधा दिखा दिए तो नर्स भी नहीं सुनेगी। मजाक नहीं कर रहे हैं, ठीक है? हाँ, अब पूरी तरह से ये है, वो थोड़ा सा टाइट रहिए बस। 8 जून 2018 को एक मेरी सिस्टर हमसे छोटी है, उसका सिजेरियन से बच्चा हुआ। हम चले गए लाने के लिए दवा कोई, उन लोग को पहले पता था कि पत्रकार वगैरह और थाना वगैरह पर इसका पकड़ है। वहां की चीफ डॉक्टर थी डॉक्टर किरण सिंह। नर्स ने सिजेरियन का जो वो स्टिचिंग हो रहा था उसका शायद थोड़ा गलत कर दिया, और ब्लेड थोड़ा सा वो बच्चा के सर पर लग गया था, थोड़ा सा, ठीक है, हल्का सा। हड़कंप मच गया पूरा अस्पताल में। हम कुछ नहीं जानते हैं। वो सीधे किरण डॉक्टर बोल रही कि अगर इसका भाई आया तो बवाल मचा देगा। ठीक है, जल्दी जल्दी इसको जो है कि बच्चा वाला डॉक्टर के पास लेकर जाओ। उसके बाद जो है कि थोड़ा लेट हो गया हमको, एकदम बेड वगैरह सब दे करके जब 1 घंटा के बाद आए तो देखिए कि बच्चा के यहाँ पर थोड़ा सा कुछ लगाया हुआ है। बोली क्या है? तो सिस्टर बोल नहीं पा रही थी, मेरी मम्मी थी, बोली कि कुछ नहीं बस ऐसे पीछे, क्योंकि उसको कन्विंस कर दिया था उसको। तब बाद में हमको पता चल गया ऐसा ऐसा बात है। आराम से जाकर के किरण डॉक्टर को हम बोले कि आप स्वयं वहां थे कि कोई और था? नहीं बाबू, हम स्वयं थे, लेकिन थोड़ा जानते ही हो हाथ है, ठीक है, और थोड़ा अलग गया, बस कोई दिक्कत नहीं है। लगता है देखो बच्चा रो रहा है, हमले रो रहा है, उसको रुला है कि देखो रो रहा है। हमले अच्छा ठीक, तभी हो गया। अगर वही जाते मैडम कैसे सर पर लग गया, क्या लग जाता है, ऐसे नहीं, टाइट रही एकदम, खास करके जो है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। ठीक है, चलिए, तो हाँ, इसको नोट करेंगे। अब अगला इसी का एडिशनल पार्ट है, नोट करेंगे। यूएनडीपी द्वारा प्रत्येक वर्ष
यूएनडीपी द्वारा प्रत्येक वर्ष एचडीआई रिपोर्ट जारी किया जाता है, जिसकी शुरुआत 1990 में हुई थी, 1990 में हुई थी, जिसकी शुरुआत 1990 में हुई थी। नोट नंबर 1, एचडीआई का जनक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री, कल तो गजब रोमांचक मैच हुआ है भारत पाकिस्तान वाला। ये हर्षदीप का खाली बॉलिंग से उसको रखना चाहिए, अगर फील्डिंग तो बिल्कुल ही नहीं आ रहा है, एकदम बच्चा टाइप का लग रहा है। एक बात और नहीं होता है, गांव घर में जब फील्डिंग छूट जाता था तो मुंह बना के प्लेयर खड़ा हो जाता था, उसी टाइप का इसको हम देखे हर बार जब भी फील्डिंग छूट। वैसा परिस्थिति था, मुंह बनाया। नहीं, हर्षदीप जब उसका कैच छोड़ा, एकदम आसान कैच, उस समय कौन सा स्थिति था, मुकर चलते मैच हार गया। एक बात और है, अगर चौका भी नहीं गया होता ना जो हर्षदीप के ओवर में गया, हम तो मैच कम देखते हैं लेकिन कल देखिए, पूरा मैच देखिए, बड़ा अच्छा लगा। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये भी नोट लिखवा दें, क्या लिखे हैं? एचडीआई का जनक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक को माना जाता है, जिनके अन्य सहयोगी अमर्त्य सेन और सिंगर हंस थे। नोट नंबर 1, एचडीआई का रिपोर्ट 3 संकेतक इंडिकेटर्स 3 संकेतक पर आधारित है। 3 संकेतक पर आधारित है। नंबर 1, प्रति व्यक्ति आय ब्रैकेट यूएस डॉलर में। दूसरा, जीवन प्रत्याशा ब्रैकेट स्वास्थ्य। तीसरा, साक्षरता दर ब्रैकेट में शिक्षा हो गया। नोट नंबर नेक्स्ट, हाँ एवरेज है, जीवन प्रत्याशा लाइफ एक्सपेक्टेंसी। भाई ये तो नाना जी आज के थे, तब हमारे नानी का डेथ हुआ 1998 में 111 साल में। हाँ कि थे तो वो लोग का बात ही अलग कर देना है। अभी साइरस मिस्त्री मर गए 54 साल की उम्र में, तो एक्सीडेंट अगर ना हो, बीमारी अगर ना हो, ठीक है, अभी वो मर गया जो शेयर बाजार का किंग था, झुनझुन वाला। तो इस तरीके की बात है। तो पहले के लोग जो थे वो फास्ट फूड जानते भी नहीं थे, फास्ट फूड। अभी आप अगर आज कोई भी सर पर हाथ रखकर बोले कि हम फास्ट फूड नहीं खाए हैं आज तक या खाते नहीं है, हम स्वयं अपना बात कर रहे हैं। कभी आप नहीं चाहते हुए, कभी चाहते हुए खा लेंगे, ठीक है। तो जंक फूड, फास्ट फूड, स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखना। जैसे राजा हमको फोन किया 6 बजे, क्या चीज, तो हस्बैंड अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे होंगे। तब बिहार के है ना, राजा हमको फोन किया, सर क्लास लेंगे? हमले बिल्कुल लेंगे। सर शशांक सर नहीं ले रहे, हमले हमले तो लेंगे। अगर उसी समय कह देते तो ठीक है राजा छोड़ देते हैं, हम भी नहीं लेंगे, तो राजा तुरंत मोबाइलिया रख के सूत जाता। नहीं, हाँ सूत जाता कि नहीं। तो
एग्जाम्पल इसलिए दे रहे हैं कि सोने का जगने का कोई अब तरीका नहीं है, लेकिन आज भी आप देखेंगे तो बूढ़े बुजुर्ग गांव के 10 बजे से पहले सो जाएंगे। बाढ़ में जाए तो आरडीजे बारात सो जाएंगे और 3, साढ़े 3, 4 बजे जग जाएंगे और गाय भैंस ये वो दिस दैट जो है उसको करने लगेंगे। अभी भी छोड़िए, हम लोग की माता जी लोग अभी भी सबके उठने से पहले उठ जाती होंगी लोग, ठीक है। और मेरी अपनी माता जी 63-64 साल की उम्र में सुबह सुबह उठ करके, मेरे पिताजी भी उठ जाएंगे, उन लोग का आदत है 3:30 4 बजे उठ करके फ्रेश फ्रेश होकर के दोनों लोग साथ में चाय पियेंगे। चाय पी करके पिताजी अपना जो है कि मॉर्निंग वॉक पर चले जाएंगे या कुछ और करने लगेंगे, माता जी अपनी उठेंगी, झाड़ू मारेंगी, बर्तन भी धो देंगी। और जब सब कुछ कर लेंगी तो एक भाभी मेरी यहीं रहती है, वो उठेगी 6 बजे वो करते हुए, ठीक है। तो कहने का मतलब हम लोग की माताएं और हम लोग की भाभियों में कितना अंतर है, अंतर है कि नहीं है। ये सारी चीजें हैं, क्योंकि माता जी खाना पीना सबको खिला पिला करके 10 बजे सो गई, अब 10 बजे के बाद 12 बजे अपना पता नहीं जितना प्रकार का सीरियल है, जितना प्रकार का सब एकदम देखने के बाद क्या, अच्छा हाँ तो अर्धांगिनी है तो माता जी का बात अलग न है, ठीक है। माता जी लोग के स्मार्टफोन जब थोड़ा दूर है, अब हम लोग देने लगे जबरदस्ती लोग रखती हैं, वो भी यूज करने नहीं आते। मेरी बोल दिए ना, सबके साथ यही है। चलिए अगला क्या लिखे अभी, हाँ एक पॉइंट और अगला पॉइंट नोट करेंगे, नोट नंबर 3, हाँ पॉइंट नंबर 3। वर्ष 2020 की रिपोर्ट में एक और आधार बनाया गया। वर्ष 2020 में के रिपोर्ट में एक और आधार बनाया गया, एक और आधार बनाया गया, कार्बन उत्सर्जन, कार्बन उत्सर्जन, कार्बन उत्सर्जन हो गया। नेक्स्ट, वर्तमान में अर्थात एचडीआई रिपोर्ट 2021 में, एचडीआई रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान 131 है। भारत का स्थान 131 है। लास्ट पॉइंट 22 का आएगा, दिसंबर में आएगा तो 22 का हो जाएगा, हो गया। अगला पॉइंट, वर्तमान में भारत का जीवन प्रत्याशा भारत का जीवन प्रत्याशा 69.4 वर्ष ईयर्स है। कुछ कुछ लड़कों का ये सब करने में बड़ा मन लगता है, नहीं सब लड़का नहीं है, कुछ लोगों का मन लगता है विशेष, जैसे कि हाँ डीजे पीजे गाना ये वो दिस दैट, हम तो लाया ही है, सब बैच लाया है अलग अलग। अब देखिए सिंपल, आप लोग को बताए, एक लड़का हमको कल फोटो भेजा, दिखाते हैं रात में। अब आप यहां जरा देखिए कि लिखा हुआ है एम सिविल सर्विस टीचर्स डे सेलिब्रेशन, ये गुरु जी का फोटो है, देख लिए ना। चलिए कुणाल सर बड़े, कुणाल सर छोटे, शशांक सर, राजकुमार सर, मुन्ना सर, सुबोध सर, अमरजीत सर, शशि सर, सब लोग लग रहा है कि टीचर है, हम लग रहे हैं कि शहीद टीचर है। देखा देखो, लग रहा है कि मतलब ये टीचर थे लेकिन शहीद हो गए हैं। हम लड़का को मैसेज किए कि तो लोग को अगर फोटो ही मांगना था, है? हाँ सुनो, फेसबुक से लिया है। हम बोले कि तुम लोग को जब फोटो लेना था तो हमको बोलता, बोला कि सर हम लोग सबका फेसबुक से उठाए हैं और सबका उठाए तो सर इस, हाँ अरे पूर्वा के तो एक आदत हो गया है, सेकेंड कुणाल सर को हमेशा
एक दिन बोल रहे थे हमको कि बताइए प्रवीण जी, हमको राजा कहता ही कुणाल। अरे नहीं नहीं, राजा को आदत हो गया है छोटा कुणाल कहते समय। अरे अरे, मान लीजिए कि इसको कभी अगर बुला दिया जाए स्टेज पर आज कि राजा आओ, और ये सबको संबोधित करेगा, स्टेज पर बैठे हुए गुरु रहमान सर, फलाना सर, बड़ा कुणाल सर, छोटा कुणाल सर, तो उठकर वहां से चलिए जाएंगे। अगर एक बार और मना किए थे कि देखो छोटा कुणाल कहो, कुणाल सेकंड कहो, लेकिन ये मत कहो। ये एक और प्रयोग है। रंजीत जी ये तो क्या करता है, ठीक है। अच्छा आगे क्या लिखे हैं? 131 नंबर हो गया हूं। हाँ ठीक है, चलिए अब लिखिए अगला संस्था का नाम, तार्क। तार्क साउथ एशियन एसोसिएशन। आपकी फ्रेंड इंजीनियर साहब वंदना नहीं आई मिलने के लिए, क्या नाम था उसका? वंदना, पुष्पा, पुष्पा है। कान में छेद तो सबको रहता है। अच्छा अंदर है। कोई जब तक कंफर्म नहीं हो हम नहीं जाएंगे। इसी को शॉर्ट में दक्षेस कहते हैं। एसोसिएशन ठीक तो है। ओ हो सॉरी, यही ना, ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, इसको कहते हैं दक्षेस। हो गया। कोऑपरेशन, कॉर्पोरेशन नहीं, पहले ऐसे कोऑपरेशन होता है, कोऑपरेशन ऐसे, कोऑपरेशन सहयोग होता है, जिसका मतलब लिखेंगे इसकी स्थापना, लिखेंगे इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में हुआ। 8 दिसंबर 1985 को ढाका में हुआ। अगला पॉइंट, वर्तमान में कुल 8 सदस्य देश हैं। वर्तमान में कुल 8 सदस्य देश हैं। हो गया, लिखेंगे नाम उसका, भारत बांग्लादेश, भारत बांग्लादेश, भारत बांग्लादेश पाकिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका नेपाल भूटान, श्रीलंका नेपाल भूटान, मालदीव अफगानिस्तान, मालदीव अफगानिस्तान। कितना हुआ? 8 हो गए। लिखेंगे वर्तमान मुख्यालय, वर्तमान मुख्यालय, वर्तमान मुख्यालय काठमांडू नेपाल, काठमांडू नेपाल नहीं, ढाका में स्थापना हुई थी सिर्फ, ठीक है।
चलिए अगला उद्देश्य। उद्देश्य दक्षिण एशिया क्षेत्र की जनता के कल्याण, दक्षिण एशिया क्षेत्र की जनता के कल्याण एवं उनके जीवन स्तर में सुधार उनके जीवन स्तर में सुधार। दूसरा, दक्षिण एशिया के देशों की सामूहिक आत्मनिर्भरता में वृद्धि, सामूहिक आत्मनिर्भरता में वृद्धि। तीसरा, क्षेत्र का आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास। आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास। नेक्स्ट, आपसी विवाद को एक दूसरे के सहयोग से समाप्त करना, एक दूसरे के सहयोग से समाप्त करना। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आपसी सहयोग मजबूत करना। आपसी सहयोग मजबूत करना। हो गया। चलिए अगला, ओपेक। ओपेक, एक प्रश्न पूछे थे ओपेक से, क्या होता है इसका पूरा नाम? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज लिखेंगे। इसकी स्थापना 1960 में इराक के बगदाद में हुई थी। इराक के बगदाद में हुई थी तथा वर्तमान में, एक मिनट, इराक के बगदाद में हुई थी। अगला पॉइंट, सदस्य देश 13 देश नाम लिख लेंगे। अल्जीरिया, हाँ अल्जीरिया, इक्वेडोर, अल्जीरिया, इक्वेडोर, अरे माउंट कोटोपेक्सी जहां है, इक्वेडोर, गैबोन, GABONE, गैबोन, इंडोनेशिया, इराक, ईरान, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, कतर, सऊदी अरब, यूएई, कितने हुए? 12 हुए कि नहीं? एक और लास्ट में लिख लेंगे, वेनेजुएला,
उद्देश्य पेट्रोलियम निर्यात करने वाले देशों के पेट्रोलियम निर्यात करने वाले देशों के हितों का संरक्षण करना, हितों का संरक्षण करना। नेक्स्ट, तेल के कीमतों को स्थिरता प्रदान करना, तेल के कीमतों को स्थिरता प्रदान करना। अगला, सदस्य देशों के हित के लिए, हित के संवर्धन के लिए, सदस्य देशों के हित के संवर्धन यानी प्रमोशन, संवर्धन के लिए नीति निर्धारित करना, नीति निर्धारित करना। सदस्य सदस्य देशों के हितों के संवर्धन के लिए क्या करना, नीति निर्धारित करना। अगला हेडिंग दिया जाए राष्ट्रमंडल, कॉमनवेल्थ। इसका मुख्यालय लिखे कि नहीं, लिख लीजिए, वियना में मुख्यालय है इसका। किसका? हाँ, ओपेक का, वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। हो गया। कॉमनवेल्थ लिखेंगे, राष्ट्रमंडल। खेल हम बोले हैं, खेल हम राष्ट्रमंडल केवल बोले हैं। पहले राष्ट्रमंडल की स्थापना हुई ना, उसने फिर जो है कि राष्ट्रमंडल के देश आपस में 1951 में पहली बार जो है कि खेल खेलना शुरू कर दी, उसका नाम हो गया राष्ट्रमंडल खेल, केवल अभी राष्ट्रमंडल लिखेंगे। स्थापना 1926, स्थापना 1926। सदस्य देश 53, उसमें नीचे लिखेंगे ये सभी देश कभी ब्रिटेन का उपनिवेश हुआ करते थे, जो अब स्वतंत्र है, जो अब स्वतंत्र है, उपनिवेश हुआ करते थे, जो अब स्वतंत्र है। अगला पॉइंट, इसका मुख्यालय इंग्लैंड के लंदन में है, लंदन में है। उद्देश्य सदस्य देशों की आर्थिक, तकनीकी, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक विकास के लिए प्रयास करना। हो गया। अब यहां पर ध्यान रखेंगे, एक बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन दूर होने जा रहा है। इस देश में अगर अपने सहयोगी को देश नियुक्त करता है, इसको उच्चायुक्त कहते हैं, राजदूत नहीं कहते हैं। समझ में आ गया? यानी चीन में भारत का राजदूत होगा, क्योंकि चीन हमारे ऊपर नहीं किया है कब्जा, मतलब उपनिवेश। लेकिन अगर हम लोग इस सदस्य देशों के पास अगर भेजेंगे, वो उच्चायुक्त कहलाएगा। हाँ, नोट करेंगे, बता रहे हाई कमीशन लिखेंगे नोट पॉइंट करके। इस संगठन के सदस्य राष्ट्रों में, इस संगठन के सदस्य राष्ट्रों में प्रतिनियुक्त होने वाले
राजनयिक राजनयिक प्रतिनिधि राजनयिक प्रतिनिधि उच्चायुक्त हाई कमिश्नर उच्चायुक्त इंग्लिश में भी लिख लेंगे हाई कमिश्नर कहलाते हैं हाई कमिश्नर कहलाते हैं न कि हाई कमिश्नर कहलाते हैं न कि राजदूत न कि राजदूत एम्बेसडर। क्लियर? यहां से कंफ्यूजन क्लियर हो गया है कि राजदूत कहां, जहां पर जो एक जो संयुक्त जो कॉमनवेल्थ के सदस्य नहीं है। अमेरिका वाला, अमेरिका में हमारा कोई राजदूत होगा कि नहीं होगा ना? ठीक है। नोट नंबर नेक्स्ट। भारत भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य कब बना? भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य नहीं पता है? बताते हैं, हर चीज का मेरे पास डाटा है। में बना, 1949 में 1949 1949 में बना, 1949 में बना। हो गया? फिर अगला पॉइंट, राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों ने राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों ने आपसी भाईचारा और सहयोग को बनाए रखने के लिए आपसी भाईचारा और सहयोग को बनाए रखने के लिए 1951 में 1951 में एक खेल की शुरुआत की जिसे राष्ट्रमंडल खेल या कॉमनवेल्थ गेम्स कहा जाता है। राष्ट्रमंडल खेल या कॉमनवेल्थ गेम कहा जाता है। हो गया? अगला पॉइंट, पहला राष्ट्रमंडल खेल ये कौन सा कॉमनवेल्थ गेम था? 22वां ना? 22 ना? कंफर्म ना? हाँ 22वां था। 21वां हुआ था गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में। क्या लिखे? खेल नई दिल्ली में 1951 में हुआ था। नई दिल्ली में 1951 में हुआ था, जबकि 22वां राष्ट्रमंडल खेल कब से कब तक हुआ था? 28 जुलाई से लेकर 28 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक। क्या लिखे? 22वां राष्ट्रमंडल खेल 28 जुलाई 2022 से 8 अगस्त 2022 तक ब्रिटेन के बर्मिंघम में आयोजित हुआ। ब्रिटेन के बर्मिंघम में आयोजित हुआ। हो गया? कल हम लोग पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, गुट निरपेक्ष आंदोलन। हेडिंग दे देंगे, गुट निरपेक्ष आंदोलन। इंजीनियर साहब को पेज छोड़ देना चाहिए था जितना क्लास छूटा है आपका। उतने में हो जाएगा? ठीक है, लिख लीजिएगा, कॉपी बढ़िया से रखिएगा।
ठीक है, हम लोग फिर मिलते हैं कल अपने समय पर।